है आरती, पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम ये घन श्याम ये प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करेंगे दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंड खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंड खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि धाम यही वरदान यही श्री राम यही भगवान यही जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी अपने स्थान में प्रदक्षिणा कर ले, गोल घूम जाए। ओम ये दर्थाने प्रचरन्ते श्रीगा हस्तानि खंगनस्ते खाकुशत्रयोजने वदनमानि धर्मस्य प्रदक्षिणायां समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं ततः भारारति ग्रहणम्। अनुरागमयी भक्तिवान शक्ति स्वरूपा मात्र शक्तियां एकत्र में बड़े बुजुर्ग फूल के समान कोमल हृदय वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, समुपस्थित जनता जनार्दन के हृदय घट में बैठे हुए उन सर्वेश्वर भगवान राधारमण को व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। आइए महात्मा की कुछ चर्चा को प्रारंभ कर लें। उससे पूर्व मन और वाणी की पवित्रता के लिए, अपने चित्त की निर्मलता के लिए 3 बार महामंत्रों का जाप करते हुए, हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए आइए आज की कथा में हम और आप सब बड़े भाव के साथ प्रवेश करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ इन मंत्रों को गाइए, गुनगुनाइए। पश्चात हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए हम और आप सब अपने मन और वाणी को पवित्र कर लेंगे। भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, कोई गम ना मारा, कोई गम ना मारा, तुझको पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझको पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझको पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तेरी याद की आग में जल रहा हूँ, तेरी याद की आग में जल रहा हूँ। मैं कांटों को दिल पे लिए चल रहा हूँ, मैं कांटों को दिल पे लिए चल रहा हूँ। टपकते हैं आंसू, टपकते हमारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं है, तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं है। संभाला है कितना मैंने संभलता नहीं है, संभाला है कितना मैंने संभलता नहीं है। बता मुझको छोड़ा है, बता मुझको छोड़ा है,
किसके सहारे, तू आजा कहाँ है मेरे जान जान, तू आजा कहाँ है मेरे जान जान, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे जान जान। बस एक ही बार हंसा करके इस बात सदैव रुलाया है क्यों, बस एक ही बार हंसा करके इस बात सदैव रुलाया है क्यों। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम जान, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। श्याम श्री राधे। आइए परमात्मा की मंगल में है कृपा कि हम सबको भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा के दृष्टिकोण से देखें तो भगवान व्यास जी ने भागवत महापुराण में लिख दिया कि एक जन्म कौन कहे। किसी भक्त ने तो कहा विभीषण से बोले भैया रहते कैसे हो इस लंका में, तो उन्होंने कह दिया जैसे 32 दांत के बीच में जिभ्या रहती है वैसे मैं भी रहता था। और देखो 32 दांत के बीच में जिभ्या अकेली रहती। एक दिन दांत ने दादागिरी कर दिया जिभ्या से, बोले सीधे ही रहे, ज्यादा तू कड़ाके से कहे ना तो हम चबा जाएंगे तुम। जिभ्या बेचारी मौन कहने लगी जब तक मैं ठीक हूँ तब तो ठीक हूँ, और जब अपने में आ जाऊं ना तो तुम 32 को मैं रोड में दिखाऊंगी, औकात तुम्हारा क्या। दांतों को समझ नहीं आया, बोले हमारा औकात तुम हमें दिखाओगे। बोले कौन सा औकात, अरे 2-4 सामने वाले व्यक्ति को 2-4 अच्छी गाली दे दूं तो तमाचा जब गाल पे जड़ेंगे तो 32 रोड में ही तो पड़ेंगे। भैया कभी ये मत समझना कि मैं बलवान हूँ। हमारे महर्षियों ने तो कह दिया समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। अरे राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, और समय समय पर होता है समय समय की बात। किनका अभिमान हमें, हमारे विद्वानों ने कह दिया रूप जवानी बहता पानी मत करना अभिमान, और आसमान से धरती कहता समय बड़ा बलवान। मनुष्य बलशाली नहीं होता भैया, समय बलवान होता है। और जो समय की कद्र कर लेना वो व्यक्ति सर्वोपरि श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए समय के आगे नहीं चलना है, समय के पीछे नहीं चलना है, समय के साथ में चलना है। देखो आगे चलने वाला बहुत आगे निकल जाता है और पीछे चलने वाला बहुत पीछे रह जाता है। हमें समय के आगे नहीं चलना, हमें समय के पीछे नहीं चलना, हमें समय के साथ चलना है। इसलिए समय का सदुपयोग, जो एक एक क्षण और एक एक कण का जो सदुपयोग करता है वही मंजिल को प्राप्त करता है। लड़खड़ा कर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो मुझ में कमी कहाँ रह गई, एक बार पुनः प्रयास करो, क्योंकि यहाँ कहने वाले का नहीं कुछ कर दिखाने वाले का ही इतिहास बनता है। इसलिए भैया मैं कहता हूं एक बार हार जाए तो जीवन में हार नहीं मानना। हाँ। कभी हम लोग किसी व्यक्ति के उच्च शिखर को देखते हैं,
कोई व्यक्ति मेरी शिखर को देखे कि पंडित जी बहुत कथाकारों में इनका नाम है, तब 2 वर्ष पहले मैं आपकी गांव पे अपनी मंगलमयी भागवत महापुराण की कथा लेके आया था। इस बार पुनः 2 वर्ष बाद मैं आपकी गांव पे आया हूँ, पुनः इसी परिवार में 2 वर्ष पहले मैं और आया था, इस बार फिर अपनी गोविंद की कथा लेके आया। तब तो मुझे गिनती नहीं कि कौन से नंबर की कथा आपके गांव में मेरी चल रही थी, शायद मैं अपना डायरी देखूं तो जरूर बताऊं, लेकिन अभी मैं आपके गांव में 151 नंबर की कथा लेके मैं आपकी धराधाम में पूरा। और आज मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ, उनके लिए मैं इस आयोजक परिवार के से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतना व्यस्तम कार्यक्रम चल रहा है। परसों मेरी कथा पूरी हुई है खिसोरा से, और रात 11:30-12 बजे की बेला तक मैं अपने निवास पहुंचा। और कल एक दिन का विश्राम था, लेकिन वो विश्राम में भी मैं इतना व्यस्त था, कल बहुत दूर से मुझे कोई नारियल देने के लिए आए थे, सारा समय ऐसे निकल गया। और पुनः आज गोविंद के चरणारविंद को प्रणाम करते हुए आपके पुनः गांव पे मैं अपनी गोविंद की कथा गाने के लिए आया। तो बहुत व्यस्तम कार्यक्रम चल रही, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता। तो अगर चित्त चेतनाओं में ये बात हो कि पंडित जी बड़े विलंब आए हैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य ही हूँ, कोई देवता तो नहीं हूँ भैया। जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। बस आप जमीन पे बैठे हो, मैं इस चौक पे बैठा हूँ, लेकिन आप मुझसे श्रेष्ठ हो। आप भूमि में बैठे हो, आप भूमिदार हो, आप जमीन में बैठे हो, आप जमींदार हो, आप मालदार हो, मैं इस चौक पे बैठा हूँ, इसलिए आप सबका चौकीदार हूँ। तो आप ही श्रेष्ठ हुए ना, आप भूमिदार हो, आप माल गुजार हो, आप जमींदार हो। तो 7 दिनों के लिए मुझे इस साहू परिवार के द्वारा आप लोगों की चौकीदारी का काम मुझे मिल गया है। और चौकीदार का काम होता है कोई आने जाने वाले को देखना, कोई व्यक्ति अंदर ना आवे या अंदर से कोई कौन बाहर जा रहे वो देखना, ये देखने की ड्यूटी मुझे मिली नहीं। तो आइए आज की कथा यात्रा में मैं आपको प्रवेश कराऊंगा। 2 वर्ष पहले जिन कथाओं को लेके आया था, इस बार पुनः नित नूतनताओं के साथ दिने दिने नवम नवम, हर दिन एक नई अनुभूति आपको होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस व्यासपीठ से कि 2 वर्ष पहले मैंने जिन भावों को प्रस्तुत किया था, उससे हटके इस बार पुनः आपको कथा का रसस्वादन कराने का मैं प्रयास करूंगा। और ठाकुर जी की कृपा, गुरु की कृपा, आगे आप सबकी महती कृपा। सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए, मानव जीवन में सबसे कम समय हम मनुष्यों के पास है। 7 दिन में हम मरने वाले हैं। आप जितने लोग इस पंडाल पे बैठे हो ना, आप सब भी एक न एक दिन इस दुनिया से जाओगे। ये कोई फिक्स नहीं कि हम जन्म जन्मांतर के लिए इस धराधाम पे आए। मैं भी एक दिन जाऊंगा दुनिया को। ये अलग बात है, कोई मुस्कुरा के चला जाए, कोई रोता हुआ चला जाए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। लेकिन हमारे विद्वानों ने तो कह दिया, कबीरदास जी महाराज ने कितनी बड़ी बात कह दी, अरे भैया जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। ऐसा कर्म करना, क्योंकि मानव जब इस दुनिया से जाता है तो साथ कुछ लेके नहीं जाता, मानव आया है खाली हाथ। ऐसे विद्वानों के मुख से मैंने सुना। अच्छा, मैंने एक विद्वान के मुख से ये भी सुना कि हम मुट्ठी बांध आए हैं और हाथ पसारे जाएंगे। ये गलत बात दिमाग से निकाल दो। मुट्ठी बांध आए हैं, कर्म की गठरी साथ लेके जाएंगे, क्योंकि साथ जाता है धन नहीं, हमारा सत्कर्म साथ जाएगा, हमारा यही संपत्ति साथ जाएगा, और बाकी कुछ जाने वाला नहीं। तो कुछ लेके जाएंगे। हमारी माताएं कमर में जो करधनी पहनी हो ना, वो कमर की करधनी साथ नहीं जाती। धान दे धान, कन्हैया करधन नहीं जाए वो सन। हम तो धन के बात करें। धन 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 आ गए संसार में, भूल गए उस
परमात्मा को, ममता में महतारी मर गए बेटा के करलाई माँ, और बेटा मर गए घर वाली के टिकली फुंदरी लेवाई माँ। अरे बैगा मर गए अधेरिया धन, और कंजूसी ब्याज कमाई माँ। अरे ब्याज कमाने वाले ब्याज में मर गए, लेकिन सच्चा मरे तो कौन मरे? अरे या तो सत्संग में मर जाओ या साधु सेवा में मर जाओ, ये मरना श्रेयकर और श्रेष्ठ। देखो जगत में दो तरह के लोग होते, मिलत एक दारुण दुख दिन्हा, और बिछड़त एक प्राण हर दिन्हा। दो बात है, एक मिले तो हमें दुख देता है, लेकिन एक अपना कोई बिछड़ जाए ना तो प्राण निकल जाता है। सच्ची बात तो ये है, दुनिया में हम सबसे प्रेम करते हैं, ये प्रकृति का गुण है। एक स्त्री को किसी पुरुष से प्रेम होता है, किसी पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम होता है, ये प्रकृति का गुण है। और याद रखिए, कई प्रेम ऐसे हैं जिसे व्यक्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन चित्त चेतनाओं और हृदय में जिनके लिए स्थान प्राप्त हो जाए और उन्हें केवल नैनों से कहा जाए और नैनों से सुना जाए, वो भी एक प्रेम होता है। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे कीजिए प्रेम, मैं मना नहीं करता, लेकिन सबसे जो प्रेम करते हो ना उसमें थोड़ा सा प्रेम गोविंद से कीजिए। कोई सात्विक व्यक्ति हो, सतोगुण का जिनके अंदर संचार हो, कोई साधु पुरुष हो, उनके चरणों में बैठिए, एक आनंद की अनुभूति होगी आपको। अच्छी बात बताइए, हम लोग घर में रहते तो हम लोगों को शांति महसूस होती, अनुभव करना होते कब? यही बोलते हैं बस। कई लोगों का विवाह हो गया ना तो विवाह से दुखी है, तो यही बोलते देखो ले बिना बिना बर भी हम बोले कहा हो गई जी। ये जीवन की सच्चाई। अरे कई लोग तो यहाँ तक बोलते, किसी माताओं से पूछूं ना मैं, अब विवाह के बाद प्रसन्न प्रसन्न हो टेंशन, मेरे को इतना टेंशन तो देखियो, तो लोग ये बोलते भाई ये भौतिक तक चमचा, घर वाला कमाए नहीं जाता, कमा का से तुरंत नहीं। ये समस्या आज माताएं वर्तमान में कहती है, मैंने बहुत अच्छा कई किसी से पूछो तो कई लोग बोलते जीवन का दुख क्या, तो अपने शब्दों में व्यक्त करते। मैं कई लोगों से चर्चा करता हूँ जीवन का दुख क्या। अच्छा एक बात बताइए, भगवान की कथाएं हम सुनते हैं, लेकिन भौतिकता की चकाचौंध देखना कुआं दूठी धोरिया दौड़त है, वो भावती तक क्यों तब वो सांप ला भगात है, तो तुमन बताओ वो मरैया बरोबर लागत हम जिया बरोबर लग। अरे कूद के मरबे तब होल मरबे डोकरी, और सांप के चाबेल मरबे तब हो मरबे, देखल जा झड़ा कूद जा छपा जा। लेकिन नहीं, सांप ला भगात मतलब वो मरैया बरोबर नहीं, वो जिया बरोबर लागत। ये मरे बर जंगल गए आत्मदेव नामक ब्राह्मण, लेकिन जल पीने की इच्छा हुई, नदी के पावन तट में जल पीने के लिए पहुंच गया, और उसी सामने जब देखा दृष्टि पड़ी तो एक उच्च कोटि के महात्मा बैठे थे। महात्मा के चरण को पकड़ के प्रणाम किया। महात्मा कहे आयुष्मान हो। बोले महाराज ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो, मैं आपके सामने मरने आया हूँ। तो महात्मा आत्मदेव नामक ब्राह्मण से कहे तो दुनिया में जीने के लिए कौन आया, हम सब तो मरने के लिए आए। बोले नहीं नहीं मैं आपके सामने मरूंगा। वो महात्मा कथे तो दुनिया में कोनो मेरे मारे पर जगह नहीं दिखी, मोरे आगो मर जाओ। गांधी जी 3 बात, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, तो बुरा सुनो। बोले नहीं नहीं मैं आपके सामने मरूंगा। तो महात्मा कहा कि जंगल में कहां वो साखी को वहीं खोद रहे, अरे मरना है दूरी हम जा। बोले नहीं महाराज। तो महाराज पूछ पड़ी थे काबर मरना चाहा था। महात्मा महाराज पूछा थे काबर मरना चाहा था, तो बतावा थे का कर में महाराज कई साल हो गया मोर बर बिहाव हो, फिर आज ले को झन्नोनी बाबू नहीं है। महाराज ऐसे कृपा कर देते हो, एक जन घर में संतान हो जाती। महात्मा बहुत समझाए और ब्राह्मण के ललाट की रेखा देख के कहे तेरे एक जन्म कौन कहे, तेरे 7 जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं बनता है। इसलिए पुत्र की चाह को तो त्याग दे और भगवान का भजन कर, भगवान की भजन में लग जा। बोले नहीं नहीं। बोले महाराज आप कृपा करो, और आप अगर कृपा नहीं करोगे तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगा। तो महात्मा बहुत समझाए, जब नहीं समझे तब
महात्मा ने उसे एक फल दे दिया। बोले इस फल को ले जा, तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती होंगी, एक दिन समय पूर्ण होगा तो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा। और फल धर के दावत बढ़िया। कौन? आत्मदेव नामक ब्राह्मण। देखिए, जो भाग्य में ना हो, अगर साधु संत और ब्राह्मण महात्मा कृपा कर दे तो भगवान को भी देना पड़ता है, ऐसे हमारे ग्रंथ में वर्णन है। जो भाग्य में भी ना हो, अगर कोई साधु संत महात्मा कृपा कर दे तो भगवान को भी देना पड़ता है। मानो महात्मा ने आज कृपा कर दिया, ये फल ले जाओ, तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएंगी। फल लेके चला और जैसे ही घर में पहुंचा अपनी पत्नी को बुलाने लगा। धुंधली और सोच कब नहीं बोला कुछ होते कर कैसा स्वभाव, ये फल तुम खा लो, तुम गर्भवती हो जाओगी। फल झोंके पर झोंटे लो, फल ऐसे धरे धरे सोचत, ये फल खाए भर में खा ले, ये फल खा के मैं गर्भवती हो गए, तय लइका सन्मो नरक हो गए लागी, मैं गर्भम रहूं। गांव में चोट डांकू आ जही, सब के सब भाग जही, मैं बहुत लोग गिरी रहूंगा। तो गर्भवती होगी तभी ऐसा होगा। और का कहमान मोहल में भाग गए, गांव को आगी लग गए, सब के सब भाग जही, मैं पेट के सेती नहीं भाग सकूं। तो क्या गर्भ में बालक संतान का आगमन होगा तभी होगा। उत्कुम का कोहन में मान लो बांध गए होता है, लइका सन मोन नरक होके लगी, कोनो कही दे गरम पानी पी, कोनो कही दे गरम पानी में नहा, कोनो कही दे खट्टा झल खा, आई मैं तथान बिना रही बेनी करो दई। जो नहीं है उनके लिए दुख व्यक्त कर। और इस भाव को कहते हैं जल्पी भाव। इसी जल्पी भाव में रावण दशानन भी था। रावण दशानन कहता था एक दिन पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बना दूंगा। रावण दशानन कहता था एक दिन सोने में मैं खुशबू ला के रहूंगा। क्या सोने में कोई खुशबू है? अगर सोने में खुशबू होती तो लोग इत्र ना लगाते, उंगली में अंगूठी तो पहने रहते, बिल्कुल नाक के अगल बगल ऐसे ऐसे करते रहते, करते कि नहीं करते? सोने में कोई खुशबू नहीं। पृथ्वी से स्वर्ग तक ना कोई सीढ़ी बनी, न कोई भविष्य में बनेगी, न भूत न भविष्य। लेकिन ये भाव जल्पी भाव। अब इसे एकदम सरलता समझा देना तुम्हारा। देखो, पति और पत्नी दो झगड़ रहा है और दोनों को में एक दिन झगड़ा हो गए। और कहां पर झगड़ा हो रहा है? ओखर घर वाला कहा थे मोर लइका डॉक्टर बना हूं, मैं डॉक्टर बना हूं। तो ओखर घर वाली का मोर लइका इंजीनियर बना हूं, इंजीनियर बना हूं। घर वाला कहा मैं डॉक्टर इंजीनियर क्यों करे? दोनों फाइटिंग शुरू। हाँ, और दो चार मुठ का दंडोर की घर वाली रहा लेकिन महात्मा जाता है। महात्मा कहते जब तक आज खर मन के झगड़ा शांत नहीं करा हम आगे नहीं बढ़ो। महात्मा जाके पूछते है काबर रोवा था मोला नहीं बताबे, कौन न बताबे काबर रोवा कहीं लो है महाराज। मोर लइका इंजीनियर बना हूं, इंजीनियर के तो हम और घर वाला डॉक्टर कहते यही बात के झगड़ा है महाराज। महाराज कहते लइका लते का बनाबे? मैं इंजीनियर। घर वाला का बना हूं? कहते डॉक्टर। यही बात के झगड़ा हो। महात्मा कहा लइका बुलाओ। सुकुरदुम हो लेगा मियां बीबी। ओ मियां बीबी मुंह देखे, बीबी मियां मुंह देखे। महाराज अल्लाह ही गलत बोला तो दोनों कोई हंस के का है बच्चा तो अभी पैदा नहीं होया, अभी प्लानिंग चल रहा है। महाराज जो हो सके होश में नहीं आया। अरे प्लानिंग में यहाँ हाल तो सोचो लड़का होगा तब तो हाले में हाल। और शायद संसार का यही दुख का कारण है, जो नहीं है उनके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं। अब उसी भाव में कौन थे? उसी भाव में थी ये धुंध। जो नहीं है उनके लिए दुख व्यक्त करते। और आगे वर्णन आया जैसे ही फल को लेकर सोच रही थी उसी समय धुंधली की एक छोटी बहन थी जो आ गई और धुंधली से कहने लगी दीदी आप क्यों चिंतित हो? बोले जब फल तो जीजा ला है खाए बार तो खा लेते हो गर्भवती। अरे तो खुशी मनाना चाहिए, फल खावे गर्भवती हो तो मोला दुख घरोक है। कहते का बात के दुख है? एकर संगो नरक हो गए लागी। तो फिर छोटे बहनी का दीदी तुम्हारे घर संपत्ति कमी नहीं है वो, हाँ विकट संपत्ति। और हमारे घर लोग लइका कमी नहीं है। हाँ हमारे घर संपत्ति नहीं है तो लोग लइका हवे, और तुम्हारे घर संपत्ति है तो लोग लइका नहीं। पहली और छत्तीसगढ़ी में कहावत बनी से जेखर घर दाना नहीं दिन काटे दुबझे
तेखर घर नोनी बाबू रही थे रे लंपे। जेखर घर खाए पिए पर भरे बोझे, तेखर घर दिया में देरौठी में दिया जलैया नहीं है, और जेखर घर कहीं नहीं है तेखर घर वहां तो कोरी कोरी नहीं। तो एक काम कर दीदी, कैसे एक फल ना वो गाय कुहर बंधाए कहू नहीं है, 3-4 साल ले ज्यादा हो गए बछड़ा बछड़ी कहीं जन्म नहीं देते, एक फल लो गाय खवा दो, और ते पेट में कपड़ा बांध के नाटक कर ले मैं तो भी गर्भवती हूँ दीदी, और ये गर्भ का समय जब पूर्ण हो जाएगा, बेटा हो या बेटी हो, मैं आपको लाकर सौंप दूंगा, इनके बदले तुम मुझे हमें संपत्ति दे देना। और तो जीजा पूछी अथवा कपड़ा बांध लेना, देखो हर दिमाग में। हाँ, अब आत्मदेव नामक ब्राह्मण पूछे धुंधली फल खाट रहे, हाँ हम तो केवल खाट रहे, और खा नहीं रहा है, वो गाय खवा दे। पेट में कपड़ा बांध के नाटक करने लगी, धीरे धीरे उधर बढ़ने का नाटक करने लगी। एक दिन महात्मा आत्मदेव नामक ब्राह्मण कथा भागवत करने के लिए चले गए। कुछ दिन के बाद जब लौट के आए तो गांव वालों ने बताया, बोले महाराज धन्य है आपके घर में बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है। ओ गदगद हो गया महाराज, मोर घर में बेटा हो है, बेटा हो है, बेटा। अब बेटा होते तो ज्यादा खुशी होती है नहीं, अनुभव करना कब बेटी हुई नहीं तो कहीं खुशी कम हो जाती। का हो फलाना तो खर शकल देख के पता चले का हो है जी। हंसी ही पहले बोले नहीं का हो है बाबू या बेटा, और बेटी होगी नहीं का हो है फलाना टूरी, हाँ वहाँ फेंके डाले, और बाबू होगी नहीं तो खुशी। अच्छा कई गांव में नहीं, आज तो बड़ा विचित्र नियम, बेटा हो गए तेखर घर 5 टिकेटम बम फूटते, और बेटी होते तिखर मन घर 3 टी। कई गांव में से नियम बना, तोहरे गांव में का नियम नहीं है ना, वो नियम रखना खलोक मत। बेटा हो या 5 टिकेटम बम तिलाए, ठीक है, बेटी हो गए 3 और 1 ठिकक हो सुरक्षित तब। अरे फूट जाए सब है जरूरी थोड़े है जी, और 4 ठीक फूट ही गाँव वाले का समझ, बेटा घलोक न है वो, बेटी घलोक न है, दोनों बीच वाला है वो। यही समझेंगे कि नहीं समझेंगे? सोचिए, कतको जगह एक परंपरा बना लेते। हाँ, अभी नहीं हमारे गांव तिरन में खप्पड़ वाला बगल में एक गांव है द्वारका, वहाँ नियम है, बाबू हो गए नहीं तब 5 टिकट और नोनी हो गए 3 टिकट। हमारे गांव परंपरा है महाराज का, मैं को चूल्हा धरा तो हर परंपरा कहा हो गए महाराज, मैं को बाबू है 5 टिकटम मामला, अब एको टिकटम बम कहूं पोंक दी तब नहीं फूटी तब, कोई जरूरी थोड़ी भैया। ये हमारे यहाँ ऐसी अगर किसी की चित्त चेतनाओं में बात हो तो मैं तो कहता हूँ डिलीट कीजिए इसे। भगवान सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण बड़े गदगद हो गए, घर पे आई तो कहे ओ मुझे बेटा हुआ, लेकिन धुंधली रो रही थी। आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा धुंधली कैसा हो गया, चक्कर आ गया, उपवास नहीं या तो चक्कर नहीं आना चाहिए भैया। मैं तो कहता हूँ 2 बार बढ़िया भोजन कर लो, मन लगा के हम कथा श्रवण करें, बीच में नहीं हो सकत फल फूल खा लो, और नहीं हो अवती बहुत चल है, सही बात की करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूं आप सबसे, यथम शक्ति तथम भक्ति। व्यास कैसा होना चाहिए भी वर्णन किया गया। व्यास वक्ता निर्लोभी हो, आयोजन करता उदार हो, वक्ता लोभ ना करे। ऐसा चले ये दाढ़ी वाले बाबा जी से मिलिएगा, इनसे संपर्क कीजिएगा। अगर ये दाढ़ी वाले न संभाले, वहां दाढ़ी वाले वो पुजारी तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना।
इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाओ। मुझे रास आ गया है दर्द पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है दर्द पे सर झुकाना। तेरी सांवली सुरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवली सुरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवली सुरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवली सुरतिया मेरे मन में बस गई है। अब आ भी जाओ मोहन, अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो बरसाने वाली की। जय हो। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। 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 तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। श्री राधा सने तेरी आरती गाऊं। श्री राधा सने तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए। प्यारी बंसी मुनि बन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। छवि बले बले जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के दर्शन पाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास नाथ नाथ आप हो। दास नाथ
के साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधा सनेह तेरी आरती गाऊं, श्री राधा सनेह तेरी आरती गाऊं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभी अपने स्थान में प्रदक्षिणा करिए। ओम नेत्रस्थानी प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खण्डिनः एकाहं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। प्रदक्षिणा